जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दिल्ली की राजनीति के बारे में वैसे तो ज़्यादा ज्ञान मुझको है नहीं, लेकिन एमसीडी के इलेक्शंस जो दिल्ली में हुए हैं, जिनके कि नतीजे आज निकलकर सामने आ रहे हैं, उसमें एक बात स्पष्ट तौर पर साफ हो चुकी है कि बीजेपी दिल्ली में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा गलत कर रही है जिसका कि खामियाजा उनको दिल्ली हारते हुए उठाना पड़ रहा है। पिछले 15 सालों से जिस जगह पर वो काबिज थे, अब उसी जगह पर आम आदमी पार्टी बैठने वाली है। अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सीटों की स्पष्ट स्थिति तो सामने नहीं आई है, लेकिन इतनी चीज़ सामने आ चुकी है कि 130 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है। और मेरे लिए इससे ज़्यादा और कुछ समझने वाली बात है नहीं। क्यों? क्योंकि बहुमत आम आदमी पार्टी के पास पहुंच चुका है और वो अब वहां पर अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, उनके आदमी बैठेंगे। तो ऐसे में बीजेपी भले ही 100 सीटें जीती हो, लेकिन वो हार गई है। मैं सिर्फ इतना मानता हूँ। यहाँ पर मैं आपको 10 तरह के जस्टिफिकेशन दे सकता हूँ। ये देखिए, भले ही बीजेपी हार गई हो, लेकिन उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। मैं ये कह सकता हूँ कि भैया वोट शेयर जो है किस जगह से आया, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन ये सब बातें बेमानी है। दिल्ली के इस एमसीडी के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी जीती है और यही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। लेकिन बीजेपी ने कहाँ गलती करी? देखिए, मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पर बात करूँ तो मनोज तिवारी, उनका मैं इतना बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। अगर आप उनको एक सीएम कैंडिडेट के रूप में कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप बता रहे हो कि नहीं है भैया आपके लिए दिल्ली के करता धरता यही है, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि आप उनको इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं ले सकते। सोशल मीडिया पर जैसे ही आम आदमी पार्टी के प्रति रुझानों का आना सामने शुरू हुआ, एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। अब इस वीडियो को मैं ऑब्वियसली यहाँ प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें जो गाना बज रहा है वो गाना है रिंकी के पापा, जो कि गाया है मनोज जी ने। और उसी गाने के ऊपर आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं उन्हीं के सामने नाच रहे हैं। आप इस बात से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वहाँ पर क्या स्थिति है मनोज तिवारी को लेकर। तो मनोज तिवारी जी की जो छवि बनी हुई है, वो छवि इतनी ज़्यादा सीरियस है नहीं। प्लस जो उनकी बयानबाजियाँ होती रहती हैं, वो भी कहीं ना कहीं लोगों को ये बताती है कि यार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन एक शख्स जिसकी तरफ मेरा ध्यान गया है, भले ही यहाँ पर बीजेपी हार गई हो, लेकिन अपने क्षेत्र को बचाने में जो एक व्यक्ति सफल रहा है वो है सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से काफ़ी लंबे समय तक खेले भी हैं, और जो उनकी खाने की जो पूरी व्यवस्थाएं चलती हैं गरीब लोगों के लिए, वो भी जन कल्याणकारी हैं। उनके बारे में भी काफ़ी बार बातें कर चुके हैं हम लोग। ऐसे में गौतम गंभीर जो है एक ऐसा चेहरा बनकर उभरे हैं कि अगर बीजेपी को आगे भविष्य में दिल्ली में अपने किले को बचाना है, या यूँ कहें अपने ढहे हुए किले को दोबारा खड़ा करना है, तो गौतम गंभीर एक बहुत अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात, गौतम गंभीर के पास में पब्लिक पावर है, लोग उनको अच्छे से जानते हैं, पब्लिक फेस है। जो उनकी एक कोर स्ट्रेंथ है वो सभी को पता है, क्योंकि वो इंडियन टीम की तरफ से खेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जानते हैं कितने ज़्यादा जिद्दी हैं वो सही चीज़ को करने को लेकर। इसके अलावा जिस प्रकार से वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि वो अपने क्षेत्र में 61% सीटें बचाने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब बीजेपी को गौतम गंभीर की तरफ थोड़ा और सीरियसली देखने की ज़रूरत है। सिर्फ उस तरीके से नहीं कि क्रिकेटर है, चेहरा है तो हमको जिता सकता है, नहीं। अब भाजपा को गौतम गंभीर को और भी ज़्यादा सीरियसली लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया है वो साफ तौर पर ये बताता है कि भाई अब और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, वरना आम आदमी पार्टी भाजपा को दीमक की तरह खा जाएगी और फिर यहाँ पर कहने करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। दिल्ली के एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी काफ़ी आगे निकल चुकी है। रुझानों में वो दिल्ली नगर निगम में बहुमत के आंकड़ों को भी पार कर चुकी है। भाजपा एमसीडी की सत्ता से लगभग बेदखल हो चुकी है। इन सबके बीच में पूर्वी दिल्ली की 36 वार्डों में चुनावी परिणाम इसके उलट है। ये इलाका भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का संसदीय क्षेत्र है। नए परिसीमन के बाद पूर्वी दिल्ली में एमसीडी के कुल 36 वार्डों के लिए चुनाव कराया गया, जिसमें भाजपा 22 और आम आदमी पार्टी 11 सीटें जीती। 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते। पूर्वी दिल्ली में भाजपा के अच्छे प्रदर्शन की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भाजपा के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर लगातार ट्रेंड कर रहे हैं। लोग उन्हें दिल्ली बीजेपी की कमान दिए जाने की मांग भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को रोकने की ताकत अब सिर्फ गौतम गंभीर में बची है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर लोग गौतम गंभीर के क्षेत्र में किए गए कामों को भी अब गिनवाना शुरू कर चुके हैं। ट्विटर पर पत्रकार आशीष कुमार सिंह लिखते हैं कि बीजेपी ने गौतम गंभीर के निर्वाचन क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन किया है। ऐसे में भाजपा लीडरशिप को गौतम गंभीर को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने पर विचार करना चाहिए। अक्षत सिंह नाम के यूजर लिखते हैं कि आम आदमी पार्टी को हराने में गौतम गंभीर ही भाजपा की मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। समीर ठक्कर ने भी लिखा इसको लेकर कि गौतम गंभीर दिल्ली में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले भाजपा सांसद बनकर निकले। दरअसल कुल मिलाकर नतीजों को देखें तो भाजपा ने गौतम गंभीर के अलावा मनोज तिवारी और डॉक्टर हर्षवर्धन के इलाकों में भी ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। मनोज तिवारी के इलाके में भाजपा ने 18, आम आदमी पार्टी ने 17 और कांग्रेस ने 4 सीटें हासिल करी हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के इलाके में भी भाजपा आगे रही है और यहाँ से भाजपा को 16 सीटों पर और आम आदमी पार्टी को 14 सीटों पर जीत मिली।
बीजेपी मीनाक्षी लेखी, परवेश वर्मा और रमेश बिधुड़ के इलाकों में भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। मीनाक्षी लेखी के इलाके की 25 सीटों में से भाजपा को सिर्फ 5 मिली, जबकि आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर आगे थी। परवेश वर्मा के इलाके में 38 में से 14 बीजेपी के खाते में आई, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 24 सीटों पर खेल गई। तो सीधे तौर पर यहां पर देखें तो मतलब गौतम गंभीर का जो प्रदर्शन है वो इस प्रकार से निकलकर सामने आया है। यहाँ पर आपको एक बार को तो सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर कुछ तो अच्छा चल रहा है, जिसके कारण से हमें गौतम गंभीर की तरफ थोड़ी गंभीरता से देखना पड़ेगा। और वैसे भी गौतम गंभीर ने अपने क्षेत्र में प्रदर्शन करके दिखाया है कि भैया यहाँ पर हम लोग सीधे तौर पर अच्छा खेल दिखा सकते हैं। दरअसल सीधी बात यह है कि बहुत काफ़ी लंबे समय से जिस प्रकार से मनोज तिवारी जी वहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा के मन में अब ये बात आनी ज़रूरी है कि भाई अब नए हाथों में कमान दी जाए, जिससे कि नए लोग अब भाजपा को आगे लेकर जा सके। ट्विटर पे भी यही हाल चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं गौतम गंभीर द बेस्ट परफॉर्मिंग बीजेपी एमपी फ्रॉम दिल्ली, यहाँ पर भी पूरी लिस्ट दी गई है। तो गौतम गंभीर सबसे ऊपर है, इन्होंने 22 सीटें जीते हैं 36 में से, प्रपोर्शन के हिसाब से बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हुआ था एनडीटीवी को लताड़ते हुए, यहाँ पर लिखा है इट्स टाइम कपिल शर्मा मिश्रा एंड गौतम गंभीर लीड बीजेपी इज चार्ज इन दिल्ली। मनोज तिवारी को कहीं ना कहीं अब लोग खुद ही बोल रहे हैं कि अब इनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। Gautam Gambhir, the real Delhi boy, born and raised in Delhi, unlike Kejriwal, who was born in Haryana and lived in UP. Mega campaign on Gautam Gambhir focused on Delhi का लड़का। गगन ने लिखा है कि गौतम गंभीर was instrumental in both ODIs and T20 World Cup wins. He won IPL for KKR, changed Delhi team and left when performance was not good. He is born leader. He should be the face of BJP. AAP is winning more seats than BJP in South Delhi too. I think only in Gautam Gambhir's East Delhi constituency BJP has thrashed them. अभिजीत मुजुमदार ने लिखा था कि दिल्ली बीजेपी नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। यहाँ पर सीधी सी बात है, अब गौतम गंभीर की बातों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब ध्यान दिया जाएगा कि भैया इनको कैसे भी करके ऊपर लेके आओ। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें मतलब व्यापक तौर पर आपको समझना पड़ेंगी कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, और एक इंसान सही वही होता है जो कि अपनी गलतियों को समझे, पहचाने कि नहीं भाई यहाँ पर वाकई में गलती हुई है और उसके ऊपर व्यापक तौर पर काम करे। क्योंकि अगर आप अपनी गलती से सीख नहीं लोगे, आप नहीं समझोगे कि आपसे कहाँ गलतियाँ हुई हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन गलतियों को दोहराते रहोगे। और इस समय भाजपा की जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, देखिए भले ही मध्य प्रदेश में इन लोगों ने सरकार बना ली, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ये चुनाव हारे थे, पंजाब में भी ये चुनाव हारे हैं, एमसीडी के इलेक्शन के यहाँ पर नतीजे आ गए हैं, उसमें भी ये चुनाव हारे हैं, हरियाणा में खबर आ रही है कि कांटे की टक्कर चल रही है, गुजरात में ज़रूर जीतने वाले हैं। तो यहाँ पर मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अब व्यापक बदलाव की ज़रूरत है। पुरानी चीज़ों से काम नहीं चलने वाला है। सोशल मीडिया को ये लोग बहुत बड़ा टूल बताते हैं, लेकिन सोशल मीडिया मुझे लगता है सिर्फ एक तय सीमा तक ही लोगों के दिमाग में पेनिट्रेट करता है, उसके बाद नहीं करता। तो ऐसे में आपको चीज़ों को और ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है, और अगर आप नहीं लोगे तो फिर चीज़ें इसी तरीके से बिगड़ती जानी है। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।